स्वागत है मित्रों आपका ज्योतिष के इस आध्यात्मिक सभा में। हमेशा की तरह ज्योतिष के माध्यम से अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या होगा, क्या होंगे नए उतार चढ़ाव, क्या कुछ खास बातें होंगी, कोई दोस्त रूठ तो नहीं जाएगा। क्योंकि जिनकी राशि वृषभ है उनका स्वामी शुक्र है। शुक्र वैसे भी संगीत के प्रेमी हैं, उन्हें सौंदर्य प्रीतिकर लगता है, लड़कियों से दोस्ती उन्हें अच्छी लगती है। फिल्म की बात हो, एक्टिंग की बात हो, शायरी की बात हो, कविता की बात हो, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। डांस तो बहुत पसंद है। दिल के अच्छे हैं, यारों के यार हैं, लेकिन अगर शुक्र पर पाप प्रभाव हुआ तो गलतियां भी बहुत हो जाती हैं, पैर बहक भी जाते हैं, और एक बार गलत रास्ते पे निकल गए तो बस फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि चरित्रहीन पुनंती न वेदा, चरित्रहीन को वेद पवित्र नहीं कर सकते। तो शुक्र की राशि वाले स्वामी वृषभ, हालांकि तुम धैर्यवान हो, भगवान शिव तुम्हारे इष्ट देव हैं, बुद्धिमान हो, समझदार हो, सोच समझ के बात करना पसंद करते हो, फिर भी गलतियां हो ही जाती हैं। चलिए, यह महीना आपके लिए कैसा निकलेगा, फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कितने होंगे फायदे, करते हैं बात आपसे। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक की जो स्थिति है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कोई धर्म चर्चा होगी, हो सकता है किसी योग गुरु के पास बैठ के थोड़े यौगिक मुद्राएं, कुछ आसन वगैरह सीखें, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ें, कोई गुरु का आशीर्वाद आपको मिले, ऐसा महसूस हो रहा है। और इसी के साथ साथ तीर्थ यात्रा भी तो हो सकती है। हो सकता है देवी माँ के दर्शन करने वैष्णो देवी चले जाएं, या ये भी हो सकता है वैसे ही किसी पहाड़ों पे घूमने निकल जाएं। तो ये कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। 3 तारीख को विजयादशमी, और जैसा हम अक्सर कहते हैं दशमी तिथि को प्रातःकाल विजया नामक मुहूर्त होता है, इसलिए उस तिथि का नाम विजयदशमी है। और आज के दिन भगवान राम ने आसुरी शक्तियों के प्रतीक रावण का वध किया था और सीता की अस्मिता को बचाते हुए वापस अपने शहर वापस आए थे। तो लोगों ने प्रसन्न होकर, आनंदित होकर दीपमालाएं जलाई थी। विजयदशमी का पर्व 4 और 5 तारीख की स्थिति कुछ विशेष दिखाई देती है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से आप कोई खरीदारी करने जा रहे हो, जो कुछ भी मकान इत्यादि देखें या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करें तो उसमें फायदा होगा आने वाले समय में। अपने ऑफिस में मन लगेगा, अच्छा एसोसिएशन मिलेगा। एक पुरानी फाइल गुम हो गई थी, उसके मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों के साथ अच्छे दिन गुजरेंगे, ये भी महसूस हो रहा है आपके लिए। 7 तारीख की स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया। 7 तारीख को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसी बात ना बोल दें जो उसका दिल टूट जाए। अपने बच्चों के साथ भी प्रेम पूर्वक रहिएगा। आज तुम्हें बहुत गुस्सा आने वाला है, जाने अनजाने ऐसी हरकत हो ही जाएगी, घर में कलेश हो जाए, पत्नी से ही कलेश हो जाएगा और बच्चों के कारण हो जाएगा। शुक्र ध्यान रखो, तुम करते तो अच्छा हो पर हो बुरा ही जाता है। आज का दिन कुछ ऐसा ही है। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। पेट में दर्द दिखाई दे रहा है मुझे, कमर में डिस्क स्लिप का पेन, साइटिका का दर्द तंग कर रहा है। सो बी केयरफुल, डॉक्टर को दिखाते रहे, क्योंकि दुश्मनी, बीमारी और कर्जा तीनों को हल्का नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये आपको तंग कर देते हैं। सो बी केयरफुल। और 8 तारीख तो पूर्णिमा का दिन है, मनोकामना पूर्ण होने का दिन है। पूर्णिमा का जो दिन होता है मनोकामना पूर्ण हो सकती है। चंद्रमा पूरी 15 कलाएं पार करके 16वीं कला में है।
आज के दिन वाल्मीकि जयंती भी है। भगवान वाल्मीकि किस प्रकार से तपस्या से उन्होंने इतनी ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम पहले कवि बनोगे। रामायण नामक ग्रंथ जिसके रचयिता भगवान वाल्मीकि, कहते हैं पृथ्वी का ये प्रथम काव्य है और वो वाल्मीकि जी द्वारा ही लिखा गया है। 9 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर दिखाई देती है, लेकिन कुछ फिजिकल काम ज़्यादा होंगे, कुछ मेहनत ज़्यादा होने वाली है और मेहनत में तुम थक जाओगे, घर आओगे, दुखी होगे किसी बात पे, पत्नी के साथ लड़ पड़े तो इसका ध्यान रखना है। घर का वातावरण प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और एक बात और भी कहनी है, ड्राइविंग फास्ट बिल्कुल नहीं करनी, खामखा चोट लगने के भी योग बन सकते हैं। तो वृषभ, तुम्हें इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। 11 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी है। आज दिन बहुत अच्छा है, मूड बहुत बढ़िया है। कहीं अब घूम फिर के आए घर में, कहते हैं ना कि अपने घर जैसा तो कुछ भी नहीं होता। कुछ इंटीरियर की बातें चल रही हैं, घर के अंदर कुछ सजावट की बातें हैं, कुछ फर्निशिंग का भी सामान लाने का मन कर रहा है, तो आप ये दिन अच्छे हैं, करिए। और मुझे लगता है कि जितना हमें अपनी शुचिता और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, अपने घर को भी ऐसा ही सुंदर वातावरण बनाना चाहिए। 14 तारीख की स्थिति फाइनेंशियल दृष्टिकोण से कुछ खर्चे होने वाले हैं। वैसे तो तुम खुले हाथ के हो, दिल की बात ज्यादा इमोशनल हो जाते हो ना, जो बात दिमाग से सोचने की है वो भी दिल से सोच लेते हो। बुरा भी क्या है, मुझे ऐसा लगता है मिलजुल के काम करने से, हर किसी का साथ लेके चलने से, पैसा खर्च भी हो तो जाने दो, पैसा रुका कब है, लेकिन अगर कुछ अच्छे लोग तुम्हारे मित्र बनते हैं तो ये बहुत अच्छी कमाई है, ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और 15 तारीख की अहोई अष्टमी का दिन है। अहोई माता की पूजा करने से बच्चों की दीर्घायु होती है। 16 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी, मित्रों के साथ सहयोग, कहीं घूमने फिरने के दिन, मम्मी जी का, माता जी का आशीर्वाद लेने का दिन है। कहते हैं बड़ों के आशीर्वाद लेने से बहुत से काम सिद्ध हो जाते हैं, तो आज का दिन अच्छा रहेगा। बड़ों के आशीर्वाद लेने का दिन, घूमने फिरने का भी दिन है। 17 तारीख को तुला राशि में सूर्य का प्रवेश होने वाला है और जो 17 तारीख है इसके अंदर कुछ आपकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कमर में दर्द आ रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपका मन भी कुछ बेचैन है। अक्सर हमसे कुछ गलतियां हो जाएं तो फिर आदमी परेशान होता ही है। बीमारी की वजह से, फाइनेंशियल लॉस की वजह से, या और घरेलू उलझनों से कुछ आप खिन्न हैं, परेशान हैं, ऐसा दिखाई देता है। और 19 तारीख की स्थिति हनुमान जयंती का दिन है। हनुमान जी की आराधना और साधना करने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ पेट में दर्द होगा, खाने पीने का ध्यान रखें। अगर बाहर जाएं तो ऐसा खाना ना खाने, फूड पॉइजनिंग हो जाए। यूरिक एसिड बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। गॉल ब्लैडर या किडनी का स्टोन अगर हो तो तंग करेगा। सो बी केयरफुल, खाने पीने में इस बात का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा पिएं, ये आपके लिए अच्छा है। और अपने मित्र के साथ आज बेकार ही लड़ बैठोगे, कोई खास बात नहीं है, ईगो बढ़ गई और बात खराब हो गई, तो इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 तारीख को धन्वंतरी दिवस और कुबेर पूजन का दिन है। आज छोटी दिवाली भी है। आज के दिन कहते हैं कुछ ना कुछ बाजार से सोना चांदी बर्तन इत्यादि खरीद के लाएं तो घर में लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहती है। और इसी के साथ साथ 23 तारीख 23 अक्टूबर दीपावली का दिन है। दीपावली के दिन गोधूले के वक़्त की साधना बहुत अच्छी रहती है। लक्ष्मी और गणपति की पूजा या रात की पूजा बहुत अच्छी रहेगी। ओम गंग गणपते नमः और लक्ष्मी जी का ओम श्री श्रीयै नमः, इस मंत्र से जाप कर सकते हैं।
दीपावली वाले दिन लक्ष्मी माँ अपने भक्त की पुकार शीघ्र सुनती है। श्री सूक्त तो पुरुष सूक्त का पाठ करने से माँ की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। 24 तारीख को गोवर्धन पूजा है। गौ के वंश का वर्धन, हम संकल्प लें कि गाय को खाना खिलाएंगे, चारा देंगे, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी का सेवन करेंगे। गाय के दूध में कैरोटीन नामक तत्व होता है जो आपकी बॉडी में गोल्ड का संचार करता है। जीवन में समृद्धि को देने वाला ये प्रयोग है। 25 तारीख को विश्वकर्मा पूजा, इस संसार को बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करना, आपके घर का निर्माण हो जाता है। जो लोग घर जिनका नहीं बना, आज के दिन ये पूजा करने से उन्हें विशेष आशीर्वाद मिलते हैं। 26 तारीख और 28 तारीख के बीच में बहुत अच्छा मूव है। प्रॉपर्टी खरीदने का दिन है, घूमने फिरने के दिन है। हो सकता है आपके घर में आपके बच्चों को देखने के लिए कोई कन्या पक्ष के लोग आ जाएं, तो ये एक अच्छा मूव होगा। आने वाले समय में कोई खुशखबरी भी मिलेगी। इस साल कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य होना है। घर में कोई ना कोई शुभ कार्य जरूर होगा, या बेटी की शादी होगी या बेटे के लिए बहू आएगी, ऐसा दिखाई देता है। 29 तारीख को छठ पूजा है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। आरोग्यवर्धक है भगवान सूर्य। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, प्रभाकराय नमः, भास्कराय नमः, ऐसा कहकर भगवान सूर्य को जल देने से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। 30 और 31 तारीख का दिन बहुत अच्छा, गुरु कृपा का दिन, मंदिरों में जाने का दिन। हो सकता है कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएं और किसी गुरुदेव के दर्शन और आपको ब्लेसिंग मिल जाए। वृषभ राशि वालों के लिए पन्ना रत्न 6.25 रत्ती का और नीलम रत्न भी 6.25 रत्ती का धारण करना बहुत शुभ होता है। और अगर पन्ने में डायमंड भी 2 लगे हों 25-25 सेंट के, तो इट इज अमेजिंग। ये कॉम्बिनेशन वृषभ तुम्हारे लिए बहुत अच्छे है। वृषभ, तुम्हारे लिए एक बात और भी कहनी है। भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु का जाप करने से, ध्यान करने से बच्चों की सेहत बहुत अच्छी होती है और आर्थिक दृष्टि से संपन्नता घर में आती है। सफेद रंग, लाइट ग्रीन रंग, ब्लू रंग तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। कुल मिला के ये महीना अक्टूबर आपके लिए शुभता देने वाला। स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखना है, वाइफ से लड़ाई झगड़ा ना हो और अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से भी पंगा नहीं लेना, नहीं तो टेंशन आ जाएगी। बी केयरफुल। आज इतना ही। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।